तो भैया अभी बस क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करी है। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें चलो अभी तक 1 मिनट रुको बस। स्लाइड विजिबल है? चलो देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से अपन लोग क्या करते हैं, बेसिकली लाइक यू नो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज आई सेड वी हैव 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 हैं। एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप है ये भी 2 टाइप का है। एक है सिंपल और एक है कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली टेलीस्कोप भी अपने पास 2 टाइप का है। एक है रिफ्रैक्टिंग और एक है रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। आज हम सिंपल, कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा कवर करेंगे। टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कवर करेंगे। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात है रिफ्लेक्टिंग की, तो वैसे ना हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करे हुए हैं, तो आई गेस जब आप इसको पढ़ोगे बुक से तो आपको समझ में आएगा। इन केस ना आए तो लेट मी नो, मैं एक 30 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी और कुछ क्वेश्चंस का भी, ठीक है। आज की स्लाइड में क्वेश्चंस ऐड नहीं हो पाए हैं। आपने अभी लास्ट, अच्छा नहीं आए हैं, ठीक है। और बेटा चैट से थोड़ा सा बेटर है, माइक्रोफोन ऑन है आपके, माइक ऑन करके बात कर लो, ठीक है। लास्ट क्लास के नोट्स, ठीक है, मुझे लगे एक बार याद दिला देना और मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, माइक्रोस्कोप का काम है क्या, करता क्या है माइक्रोस्कोप? छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। बिल्कुल। जुबिया बताओ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस, या फिर आप ऐसे बोल दो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnifies the image, यही करता है ना? यस मैम। which magnifies the image of very small object। भैया डायनासोर तो देखते नहीं माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनका हम एक बड़ा इमेज चाहते हैं। बायोलैब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ, क्या हमारी आंख भी ये काम करती है, लाइक ह्यूमन आई? कोई चीज लो अपने सामने, ठीक है, ऐसे दूरी पे रखी हुई है। सपोज कोई भी चीज लो जिसपे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, हमको वो दूर से नहीं दिख रहा। अगर मैं इसी चीज को ऐसे आंख के पास ले आऊं तो वो चीज बड़ी हो जाएगी, दिखने लगेंगी। यानी कि हमारी आंख भी तो मैग्नीफाई कर रही है। बताओ, करके देखो। ऐसे अपनी फिंगर को ही रखो और इसको पास पास ला दे जाओ, ये बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी दिखने लगेगी ना? यस मैम। बिल्कुल मैत्री। अब ऐसा हो क्यों रहा है? यानी कि मैग्निफिकेशन अगर एक बात देखी जाए तो वो डिपेंड करती है एंगल पर, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना है वाली बात। सपोज यहां पर है ह्यूमन आई, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये देखो, उसने ये एंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को पास में रख दिया इसके। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी एंगल बढ़ गया ना, है ना? आंख पे जो एंगल पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की वजह से वो बड़ा हो गया ना। इसे और पास रखो तो देखो एंगल और बढ़ गया। यानी कि इट्स ऑल अबाउट द एंगल।
अगर आप इसको पूरा आंख ऐसे बना दो, बहुत गंदी बनी है, बट ऐसे समझो कि यहाँ पे रेटिना है, तो जब आपने ये वाला ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ये यहां इमेज बन गई होगी, इतनी इमेज, समझ रहे हो? जब आपने इसको और पास रखा तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है रेटिना पर, समझ रहे हो ना? बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि इट इज अबाउट द विजुअल एंगल। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, इट्स अबाउट द विजुअल एंगल, वो एंगल जो ऑब्जेक्ट आंख पर सबटेंड करता है, उस एंगल को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। जितना बड़ा वो एंगल होता जाएगा उतना ज्यादा हमको मैग्निफाइड इमेज दिखती जाएगी। पर आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के और पास ले आओ, तब आपको ये ब्लर दिखने लगेगा या बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा आंखों पर उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तब भी क्लैरिटी ऑफ इमेज जो है वो टेम्पर हो चुकी होगी। ऐसा होता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि हम इसको इस बात से, मतलब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक बार मैं लिख दूं। देखो इन चीजों को ना यहीं पे समझ लो, अगर ये चीजें अभी समझ में आ गई ना, तो आगे हम क्यों कुछ मतलब कुछ चीजें कर रहे हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि किसी ह्यूमन आई के लिए, जो कि एक एवरेज ह्यूमन आई है, मतलब बिल्कुल सही दिख रहा है उसको, तो वो सबसे पास का देख सकती है डी डिस्टेंस दो, जिसे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर, और सबसे दूर वो देख सकती है इंफिनिटी तक, राइट? तो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज द नियर पॉइंट एंड इंफिनिटी इज द फार पॉइंट। इज दैट ओके? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस बात को हम ऐसे और समझ सकते हैं कि एक आंख, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगी? जब उसको ऑब्जेक्ट को आप डी पे रख दोगे, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रख दोगे, उतनी डिस्टेंस में जब ऑब्जेक्ट है, तो आंख जो एवरेज ह्यूमन आई है वो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगी। इज दैट ओके? बोलो। Yes, ma'am. चुप चुप कैसे हो? ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुमको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि तुम ऑब्जेक्ट की हाइट ही बढ़ा लो, अपने आप मैग्निफाइड हो जाएगा, क्योंकि एंगल बड़ा सबटेंड करने लगेगा आंख पर। दूसरी चीज कि तुम उसका विजुअल एंगल बढ़ा दो, ठीक है? इन दो चीजों को अगर बढ़ा देते हो, इन दो में से किसी एक को भी बढ़ा दोगे, तो एक मैग्निफाइड इमेज दिख जाएगी। यानी कि हमें एक चीज समझ में आ गई है अब, कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो भी मैग्निफिकेशन का काम करती है। ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक मैथ। चलो, तो मैं अब एक चीज लिखने वाली हूँ, समझना अगर समझ में आए तो। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या ये होगी? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, समझ गए ना? मतलब जितने टाइम आंख कर सकती है, उस आंख से कितना ज्यादा टाइम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाई कर पा रहा है, वो उसकी पावर है।
सपोज मैं बोल रही हूँ कि कोई माइक्रोस्कोप है, ये 10 इसकी मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर है, इसका मतलब क्या है कि आइस के कंपैरिजन में ये 10 टाइम्स ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। तो जब अपॉन में हम जो रखते हैं उसके कंपैरिजन में चीजें चल रही होती हैं। इज दैट फाइन? बोलो, इज दैट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम आज से मैग्निफिकेशन को बीटा बाय अल्फा लिखेंगे। बीटा क्या है? दैट एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई। ठीक है, और अल्फा क्या है? वो इमेज, वो एंगल जो ऑब्जेक्ट ने आई पर सबटेंड किया है। कब? जब ऑब्जेक्ट को हमने लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है। ठीक है, और लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे क्यों रखा? क्योंकि वो मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम है आई का स्पॉट, राइट? ये हमने नेम जो है इनको बराबर कर दिया, मतलब ये हमेशा यही रहेगा। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बीटा आएगा और आई के लिए अल्फा आएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, जैसे कि वो ग्लास नहीं होता मैग्नीफाइंग ग्लास, समझ रहे हो? कुछ ऐसा सा, ठीक है, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप काइंड ऑफ। या फिर आपने जब कॉन्वेक्स लेंस मैंने पढ़ने बोला होगा और आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस कौन सा? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है। ठीक है, दिस केस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये देखो, यहां से एक लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से पास होगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये थोड़ा मतलब डेविएट हो गई, सीधी जानी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे डाइवर्सिंग बीम आएगी और लेट्स से यहां पर हम देख रहे हैं, तो बेटा ये हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे एक मैग्नीफाइड इमेज बन गई। इज दैट ओके? हाँ सही है, मैथ्रेस ज्योमेट्री फ्री वाला। ठीक है बेटा, बताओ इज दैट ओके? ये मैग्नीफाइड इमेज बन गई ना इस ऑब्जेक्ट की। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। अभी के लिए आप इसे मान लो कि मैं यू ई बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने यू ई बोला है, एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो इमेज इस आई पे, मतलब आई को आप ऑप्टिकल सेंटर पे कंसीडर कर सकते हो, इस आई पर जो एंगल सबटेंड कर रही है, दिस इज बीटा ना? यस मैम। बोलो। और ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे निकालना है एंगल, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, और फिर देखना है कि वो आई पर क्या एंगल बना रहा। दिस इज अल्फा। क्लियर है ये चीज? यहां से हम निकालते हैं 10 बीटा। बेटा ये सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे ना, क्योंकि हम, मैंने क्या कहा, बहुत स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज इक्वल्स टू एच ओ अपॉन यू ई। अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला एंगल बीटा, इसके बराबर भी तो होगा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से 10 बीटा का वैल्यू रख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ओके मैत्री, बाकी बोलो। यस मैम। आज रवि तुम कैसे चुप चुप हो? तुम तो इतना मतलब सही इंटरेक्शन करते हो क्लास में, क्या हो गया? ठीक है, ओके दीपाली। ठीक है, हमारे पास बीटा आ गया, अल्फा आ गया। अपने को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, मैग्नीफाइंग पावर का बीटा बाय बीटा अल्फा। अपॉन अल्फा। बिल्कुल, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इज दैट ओके? अब इसमें हम दो केस डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे मैक्सिमम, ये मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड छोड़ दिया है गेस। एक हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को, और एक करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट को। अब मुझे बता दो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, ये बताओ। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी? जब फोकस पे रखा हो, इन्फिनिटी बने। नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन इज व्हाट?
बीटा बाय अल्फा ना, अभी जो अल्फा है ये क्या था, HO/D। ना तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते, ना लीस्ट डिस्टिंक्विशन चेंज कर सकते, मतलब दिस अल्फा इज कांस्टेंट। आप बीटा को बढ़ा दो तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, और मैग्निफिकेशन कब बढ़ेगी बीटा के लिए, जब इमेज कहाँ फॉर्म हो जाए, इन्फिनिटी पे। नहीं नहीं, बताया तो था। हम डी पे। बीटा क्या था, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज। और अगर मैं आंख के लिए मैग्निफिकेशन मैक्सिमम देखूं तो कभी आएगी, जब ऑब्जेक्ट या इमेज जो कुछ भी वो डी पे रखा हो। गुड मैथ्री। जोबिया है क्लास में? यस मैम। तुम भी चुप हो आज, ठीक है। बताओ ये वाली चीज क्लियर हुई बेटा सबको? तरुण क्लियर है बेटा? बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बाकी सभी केसेस में हम इसका रिपीट टेलीकास्ट करने वाले हैं बस, ठीक है। चलो तो बस हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट हो गया लेट्स से यूई, बी हो गया हमारा माइनस ऑफ डी, और एफ हो गया एफ ई, ठीक है। फिलहाल मैं ई लिख रही हूँ, ऐसे समझ लो आइस के पास है इसलिए ई लिख दिया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी 1/fe माइनस 1/d एंड डिवाइडेड बाय 1/ue, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। अब एक बार आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो जो हमारा आया था, क्या आ रहा है, d/ue। तो कोशिश करते हैं इसको हम उस फॉर्मेट में लिया है, तो मैं d से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं तो बात बन जाएगी, है ना? यस मैम। ठीक है, यहां से आप d बाई ue का वैल्यू निकाल दो, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस d बाई f, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ओके। दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आए तो आगे चले। यस मैम। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट केस आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट। कैसे HO/D कैसे आई? ये कैसे आई, ये देखो। लास्ट स्लाइड में अल्फा की वैल्यू हाँ। HO/D कैसे आई? हाँ बताती हूँ, मैंने आपसे क्या बोला था, अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। क्योंकि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे आई देती है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, इसलिए हम किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन कब निकालते हैं, जब ऑब्जेक्ट को आप डी पर रख दो तभी कितना एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में। इज दैट ओके? मैम हमने जो रखा था वो तो हमने फोकस और उसके सेंटर के बीच में रखा था, पोल के बीच में। हाँ, तो इससे हमने इमेज के लिए एंगल निकाल लिया अल्फा, वो सॉरी बीटा, ये देखो आ गया ना, यहाँ पे रख के इमेज के लिए आ गया एंगल। बट ऑब्जेक्ट को हर केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हर केस में उठाकर कहाँ लेके जाना है, डी पर, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है। यही डेफिनेशन थी और यही मैं चाह रही थी कि आप लोगों को समझो ये चीज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट डी, ठीक है। आई पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये इस बात से पता चलेगा, ठीक। ये नहीं आया समझ में अभी, आ गया? मैम अगर अल्फा ज्यादा होगा तो यस मैम। मैग्निफिकेशन तो कम हो जाएगा। तो हाँ, तो उससे आगे कोई मतलब नहीं है ना। मैंने कैसे डिफाइन किया मैग्नीफाइंग पावर को, आइस के कंपैरिजन में आंख से कितना ज्यादा है। भाई कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो तो आप जब भी तो करना चाहोगे ना कि जो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, जो नेकेड आई से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा अच्छा है क्या है वो उसके लिए। तो आई वाला क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया एक तरीके से, ठीक है। इसलिए इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि हम मैग्नीफाइंग पावर का पढ़े, क्योंकि बीटा तो ज्यादा आएगा ही। बोलो। ओके मैम। यस मैम। तो हम यहाँ तक आ गए, अब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, जब आईज हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड, जब इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी बनेगी। बिल्कुल, इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे तो एक ही लेंस से इसलिए एक ही लिख देते हैं, एट इंफिनिटी। तो बेटा यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस ऑफ यू, और फोकल लेंथ तो एफ ऑफ ई है ही। अभी ना आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया है, तो जरा खत्म हो फिर मैं बताती हूँ वाली चीज।
चलो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी प्लस और यहाँ पे 1/FE। बेटा यहाँ पे 1/UE का वैल्यू 1/FE आ रहा है। मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था? D/UE, है ना? तो 1/UE की जगह क्या ये रख दे? दिस इज द मिनिमम ma'am. मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन एट इंफिनिट। यस मैम। बताओ इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, मैम मिनिमम का कैसे? पूछो। ओके मैम। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह सब साइन के साथ पुट किया, ठीक है? वहीं पे जब Yes, ma'am. मैंने यहाँ मैग्निफिकेशन वाला निकाला, मैग्नीफाइंग पावर वगैरह, तो मैंने यहाँ पे साइन पुट नहीं किया, यहाँ पे तो नेगेटिव आना चाहिए था। हम क्योंकि वो बाद में कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, मतलब वो एक सोच सकते हो, पर मैंने स्टार्टिंग में पुट करना चाहिए था ना। कैंसिल हो तो बाद में कैंसिल कर देती मैं। हमने इसलिए टैन की वैल्यू लिखी है। क्या बेटा, किसकी वैल्यू रखी है? टैन की। ना ना ना, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमने याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था किसके लिए? कभी हमने फोकल लेंथ इक्वल्स टू R/2 पुट किया था, तब अल्फा बीटा गामा निकाला, जहां पे मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला प्रूव करके दिखाया होगा। तब तो मैंने एंगल Yes, ma'am. का वैल्यू रखी थी माइनस के साथ, -H/U। याद है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाला था हमने। यस ये मैम। अभी इसलिए नहीं रखा, इसका एक रीजन है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैंने मैग्निफिकेशन नहीं बोला, मैंने मैग्नीफाइंग पावर बोला। अगर आपको मैग्निफिकेशन बनाने आए, वो पूछे मैग्निफिकेशन, तभी आप साइन पुट करोगे, ठीक है? पुट विद साइन। जब भी मैग्नीफाइंग पावर पूछे तो वो आपसे पूछ रहा है कितना गुना काम हो रहा है, कितना इफेक्टिव है वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी। तो यहाँ पे विदाउट साइन पुट करना है। इज दैट ओके? आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मेरे पास Yes, जो ये ma'am. लेंस है ये -10 टाइम्स बना रहा है, ऐसा नहीं बोलोगे आप बोलोगे 10 टाइम्स बना रहा है, ठीक है? चाहे तो रियल है ध्यान तो रखो। ठीक हाँ, है। और जब हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्यों रखा मैंने नेगेटिव? क्योंकि यहाँ हम मिरर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, लेंस फॉर्मूला यूज कर मैं रहे हैं। मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं वैसे भी, हाँ, लेकिन kind लास्ट of। में तो मैग्निफिकेशन ही आया हमारा। हाँ हाँ, इसको मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो, मिनिमम या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पुट करना तो जरूरी है क्योंकि मैग्निफिकेशन भी, हाँ हाँ, यहाँ पे फिलहाल मैग्निफिकेशन भी ऐसा रख हो सकते जा हैं रहा है ना। कि साइन बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो, बट मेक श्योर आप मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन दो चीजों में फर्क समझो, और पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पुट करना है वो भी ध्यान रखो। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, अगर इसमें यहाँ पर माइनस आ रहा होता तो माइनस हटा देते अगर मैग्नीफाइंग पावर है तो। एग्जैक्टली दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया एकदम। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में एक भी जगह कहीं भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में वही चीजें कॉपी हो रही है, थोड़ा एक लेंस और बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल चीजें एक बार देख लो, कहीं दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। यहां से स्टार्ट किया था ना हमने, एक बार देखना है स्लाइड्स को, बोलो। तो इसी वाली स्लाइड जो आपने कर रखी है इसे थोड़ा सा से बता दे थोड़ा सा। क्या 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 मतलब, ये वाली? पहली वाली नहीं मैं फर्स्ट, इससे पहले वाली पहली। ये फर्स्ट है। यस मैम, इसी में। हाँ, क्या इशू है इसमें? आई कॉन्सेप्ट। अच्छा, आई का समझ में नहीं आया कि मतलब विजुअल एंगल समझ नहीं आया? हाँ, यस मैम। ठीक है, ओके। विजुअल एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन समझो। एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई। आई पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज द विजुअल एंगल, ठीक है? आपको क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट आपने अपने सामने रखा था वो छोटा दिख रहा है और अभी बड़ा दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है, पर जो एंगल आप आंख पे सबटेंड कर रहे हो वो चेंज हो रहा है। अब देखो, एक इंक्रीज मैं हो रहा है। फिगर, हाँ,
एक बार मैं वो बना के दिखाती हूँ एक फिगर। ऐसा मान लो कि ये आईज है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंस है। देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसने ये लाइन बनाई। बेटा आंख में भी तो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट चली गई ऐसे ही सीधी, ये देखो रेटिना पर ये इतनी इमेज बनी। दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो रेटिना पे ये वाली लेंथ की इमेज बनी, ठीक है। अब तुमने यही सेम ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे, देखो हाइट सेम कर दिए, यहाँ रखा। अभी एंगल कितना बना, ये बड़ा बना थोड़ा। अब देखो इसका जब भी तुम देखोगे, ये यहां से इस तरीके से देख रहे हो, इमेज बन की हाइट बढ़ गई। तो जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी इमेज बनेगी, ये समझो रेटिना पर। बोलो। यस मैम। तो अब समझ में आया कि विजुअल एंगल का खेल क्या था। जी मैम। ठीक है, चलो मैं स्लाइड आगे करती हूँ, बताना आगे वाली स्लाइड में कोई दिक्कत है। जुबिया मैत्रेय बेटा आपको भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम, ठीक है जुबिया, ये वाली स्लाइड देख लो। आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, किस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, क्योंकि ये चीज फिक्स्ड होती है, ठीक है। अंडर सम गिवन कंडीशन ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं, उतना रिजल्ट देते हैं। तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने कहा रखा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब अगले केस में हम रखेंगे बियॉन्ड द फोकल, बियॉन्ड द फोकस पॉइंट, ठीक है। आगे चलो इस वाली स्लाइड से। दिस इज Yes, ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फील आना बहुत जरूरी है समझने के लिए। ये वाला तो अपना सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, बताओ वाले क्लियर ma'am. हुआ। सब में हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, बस सबका डायग्राम अलग होगा। तो बीटा और अल्फा का वैल्यू अलग आएगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अलग आएगा। जब मैग्निफिकेशन का एक जर्नल आपको स्टेट वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड बनाएंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और नॉर्मल एडजस्टमेंट का। और हर जगह मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि इमेज जब डी पर फॉर्म हो, ठीक है। हम इसी तरह से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी यही केस रहेगा कि आईज रिलैक्स होंगी, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो आप समझो कि आगे मुझे बहुत कम समझाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको भी कम दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब दिक्कत आ रही है तो पूछो ना, पूछ लेना। आगे चले, ये वाली चीज Yes, ध्यान ma'am. रखना। चलो अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो यूजुअली जो लैब्स में हाई पावर के माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं, 16 17 18 इस टाइप, ठीक है। पर हम जो करेंगे वो हम दो लेंसेज के लिए करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी फिजिक्स सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और दूसरी चीज कि यही जो काम हम अभी सीखेंगे ना, वही उन 16 17 लेंसेज में होता है, ठीक है। चलो मैं बनाती हूँ, कोशिश करते हैं कि अच्छा बन जाए लेंस। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने लास्ट उसमें ऐसे क्यों बोला था कि इसको यू ई लिख लो, उसको एफ ई लिख लो। ई वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास दो लेंस है। मुझे पता है दूसरा लेंस गंदा बना है, बट मान लो कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास में है। और आई पीस क्यों बोला, क्योंकि इधर हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख के पास है, जो आप अपने पास रखते हो। फाइन, चलो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये डिस्टेंस हो गया यू ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डिस्टेंस हो गया। अब ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे कहीं है फोकस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। एक लाइट रे गई पैरेलल टू द एक्सिस, पास होगी फोकस से। देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेड डायग्राम में इशू आ सकता है, क्योंकि पेन पेंसिल नहीं है मेरे पास। देखो जब बिल्कुल ही मुंह में पहुंच गए उसके, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला कम है, बराबर होने चाहिए, बट इमेजिन कर लो वो बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो रहा है मुझे ड्रॉ करने में। करना ही पड़ेगा इमेजिन। ऐसे मैथ की ड्राइंग गंदी है तो करना ही पड़ेगा, है पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा
देखो ये इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। दिस इज बी प्राइम, दिस इज ए प्राइम। अब एक बात ध्यान रखो, दिस इज वीओ, कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद है कॉम्बिनेशन जितने भी हमने पढ़े थे सब में ये करते थे हम, पहले का इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता था। यस मैम। एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि हम समझ पाए कि हम आई पीस की बात कर रहे हैं। देखो इधर से एक पैरेलल लाइन गई, पास होगी फोकस से, और एक पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। आप देख रहे हो दोनों डाइवर्जिंग बीम है, आगे जाके नहीं मिलने वाली है, हमने पीछे एक्सटेंड कर दी, ठीक है। यहां पे कहीं पे इमेज बनी, ठीक, ये इमेज फॉर्म हो गई। दिस इज बी डबल प्राइम, दिस इज ए डबल प्राइम, इज दैट ओके? इट इज Yes, कॉल्ड यूई, ठीक है, एंड Yes, ma'am. दिस वीई, E- ओके। अब बेटा एक मुझे बात बताओ, ये फाइनल इमेज है ना, मैंने क्या बताया था, बीटा क्या होगा, वो एंगल जो फाइनल इमेज आईज पे सबटेंड करेगी, यानी कि दिस एंगल इज बीटा, जी मैम। ठीक है। और अल्फा निकालने के लिए हम भगे हुए जाएंगे, ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखेंगे और आईज से ये एंगल निकालेंगे अल्फा, ठीक है। यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो। आईपीएस वाला हमेशा बनाना पड़ेगा ऐसे अल्फा के लिए। हाँ हाँ, और इसे जरूर बनाना, इसे अपने मन में मत छोड़ाना, वहां पे डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां से 10 बीटा का वैल्यू निकालो बेटा। एक बात बताओ, बीटा ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल से भी तो आ सकता है यस मैम। ना? तो इसको हम ए प्राइम, बी प्राइम और अपॉन यू ई रख रहे हैं। अच्छा, अब एक बार जरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। याद रखो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आएगा वीओ अपॉन यूओ माइनस में इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होता है, माइनस आता है। क्या बेटा? मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू। तो आ तो रहा है ये, माइनस मैम वी जो अपॉन आपने यू तो माइनस है। लगाया वो यू अपॉन लगाया है। हाँ, अच्छा, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू होता है, वी अपॉन यू होता है? आई गेस माइनस वी अपॉन यू मिरर के लिए होता है। यस मैम। लेंस में माइनस ही नहीं आता। हाँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल ले, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह रही हूँ, यहाँ से ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू निकाल लो। पता है हम ए प्राइम बी प्राइम की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अपने को ए प्राइम बी प्राइम निकाल मतलब पता ही नहीं है ना, हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, इमेज है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ए प्राइम बी प्राइम का वैल्यू उन टर्म्स में आ जाए जो हमें पता है। ऐसा आ जाएगा? बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, चलो। मैथ ही क्लियर है ना बेटा? मैम मैं यस मैम। ठीक है, कुछ बोल रही थी वो। हाँ, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया वीओ अपॉन यूओ इंटू एच ओ अपॉन यू ई, ठीक है। और बेटा यहाँ से आप टेन अल्फा का वैल्यू निकाल लो। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड इट इज गोइंग टू बी एच ओ डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज से मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, बीटा बाय अल्फा। बेटा बीटा का वैल्यू वीओ अपॉन यूओ इंटू में एच अपॉन यू ई एच ओ अपॉन यू ई, और अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा था? इंटू में, ठीक है ना। यस। अब एच ओ से एच ओ कैंसिल, वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन यू ई। कुछ समझ में आया? कुछ बन रहा है ये? अगर ध्यान से देखो तो ये वीओ अपॉन यूओ क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट
और वो और डी अपॉन यूई क्या है? अगर ध्यान करो तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी ये, आईपीस की मैग्निफिकेशन है। पिछली बार मैंने यूई क्यों लिखवाया? ताकि ये वाली चीज कनेक्ट कर पाओ। इज इट ओके? बताइए क्या हुआ मैत्रेय बेटा? मैत्रेय, इज एवरीथिंग ओके? आपको समझ आ रहा है? अच्छा, नेट का इशू हो रहा है। कोई नहीं, आपको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सही है ये चीज? अब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वगैरह का केस पढ़ते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होगा? तरुण बताओ। निकाला जो हम्म, अभी निकाला वही वाला होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है? इमेज डी पे फाइनल होगी। इमेज इज इमेज फाउंडेड डी। बनेगी हमारी डी पे, बिल्कुल, दिस डी इज पर द बनेगी जब। कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा v हो गया माइनस ऑफ डी, u हो गया माइनस ऑफ यूई, और फोकल लेंथ हो गई एफ ऑफ ई। निकालने फॉर्मूले से देख रहे हो, अब सेम चीजें लगेंगी तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी रखनी चाहिए? डी बाई यू ई की रख देते हैं, है ना? तो आप एक काम करो, उसको डी से मल्टीप्लाई करा दो। बस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया। बताओ बेटा, किसी को कोई इशू आया? नो मैम। दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। चलो अब हम फटाफट से फाइनल इमेज फाइनल वो निकालते हैं। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा? आईज होंगी रिलैक्स्ड। हाँ, आईज आर रिलैक्स्ड, इमेज इज एट इंफिनिटी। बेटा आपको जब आप कंपटीशन के लिए बैठो तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और बोर्ड के लिए जा रहे हो तो इन सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आना चाहिए। समझ रहे हो? तो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ना इस चीज को। बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इनकेस अगर भूल भी जाओ तो निकाल पाओ वहां पर, मतलब याद ना रहे एक्सप्रेशन तो भी कुछ बिठा लो। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ यू ई, फोकल लेंथ एफ ऑफ ई। और बेटा नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स। यस मैम। ठीक है, 1/इंफिनिटी माइनस प्लस 1/ue। ठीक है, यहां से देखो ue इसके बराबर आता है। अगर आप यहाँ पे d का मल्टीप्लाई करा दो तो ऐसे बन जाएगा। यस मैम। अब आप मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालो, दैट इज MOE। मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और d बाई यूई की जगह आप d बाई एफ भी रख सकते हो। ठीक है, यस मैम। दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसमें ना एक चीज और हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। कई बार ये क्वेश्चन में आ जाता है न्यूमेरिकल में कि माइक्रोस्कोप की लेंथ बताओ। अब एक बात बताओ, एक सेकेंड, माइक्रोस्कोप की लेंथ यही तो है VO प्लस इन दो लेंसेज के बीच का, है ना? VO प्लस यूई, इज दैट ओके? यस मैम। और यहाँ पे ध्यान रखना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डू नॉट पुट नेगेटिव साइन, अदरवाइज ऐसे मॉड्यूलस बन के याद रखना, मॉड्यूलस की तरह। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज और इज पॉजिटिव। डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ठीक है, सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। Okay. बेटा ये कमल प्रकाश के नाम से कौन बच्चा पढ़ रहा है? हम्म, चलो बताना कौन था। अब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं।
टेलीस्कोप में बताया था दो टाइप के, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। अपन पढ़ेंगे सिर्फ रिफ्रैक्टिंग, ठीक है। अच्छा, टेलीस्कोप क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना बेटा? यस मैम। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून हो गया, सन समझ स्टार। लो, स्टार, प्लैनेट्स, ये सब। जैसे सन को देखना थोड़ा सा है चीज, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ओके, अब एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से समझना है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप क्या करता है? साइज को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट उससे देख रहे होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का काम क्या है? वो उनको बड़ा करके दिखाएगा। लेकिन टेलीस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, है ना? ये ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। पर दिक्कत क्या है? ये ह्यूमन आई से बहुत दूर है, ठीक है। तो इस टेलीस्कोप का काम क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट को आइस के पास लाके बना देगा। और अगर आइस के पास लाकर बना दिया तो क्या होगा? एंगल ज्यादा सस्टेंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना? यस मैम। बोलो बेटा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 100 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज इट वो मीन? 100 टाइम्स छोटा दिखा सकता है। छोटा नहीं, 100 टाइम्स पास में दिखा सकता है ऑब्जेक्ट को। सपोज ये ऑब्जेक्ट इससे 10,000 किलोमीटर दूर है, सपोज आंख से, तो ये क्या करेगा? 100 टाइम्स पास दिखा देगा, यानी कि 100 किलोमीटर पर दिखा देगा उसे। समझ रहे हो? बोलो। यस मैम। ओके, इसका मतलब है कि इमेज इज फॉर्म 100 टाइम्स क्लोजर टू आईज। फाइन, ये चीज ध्यान रखना। टेलीस्कोप का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? माइक्रोस्कोप साइज चेंज करता है, साइज को इंक्रीज करता है, बट टेलीस्कोप साइज के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करता। वो सिर्फ जो इमेज बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसको पास दिखा देता है। That's it. छोटा भी तो करेगा। हाँ जी, छोटा भी तो करेगा। छोटा नहीं करता, साइज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है। सिर्फ इमेज का पोजीशन चेंज करेगा। ओके मैम। वो ऑलरेडी इतनी दूर चीजें हैं कि जो वो पास में भी बना रहा है ना, वो एंगल उतना सबटेंड कर ही नहीं पाती है। बहुत दूर दूर, आपको तो पता है ना, लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर छोटी मोटी डिस्टेंस थोड़ी है। हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब एक बात बताओ, टेलीस्कोप में मतलब सब चीजें लॉजिकल कनेक्ट करते चलो तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो बहुत दूर है, तो जो उससे लाइट रेज आ रही होंगी बहुत डाइवर्स होंगी, बहुत कम आ रही होंगी। तो हमें एक बड़े अपर्चर का लेंस लगाना पड़ता है ताकि वो बहुत सारी रेज को गैदर कर पाए, ताकि जो इमेज बने वो इंटेंसली फुली हाई बने, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। इज दैट ओके और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक सेकेंड। ओके दीपाली, ये क्या है? बस एक चीज में देख लूं कौन कौन है अभी फिलहाल, ठीक है। ओके, हमारी क्लास कब से कब तक थी आज की, जो स्केड्यूल होती है? 25 से स्टार्ट की।
हाँ मतलब 8:30 से 9:30 होती है, राइट? मुझे लग रहा है 9:30 Yes, तक ही 15 मिनट और लगेगी मैक्सिमम, आई गेस। ठीक है, इस बारी जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू आईपीस, ठीक है। और मैंने आपको रीजन बताया क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको ज्यादा लाइट्स गैदर करनी है, ज्यादा लाइट रे गैदर करनी है। अब ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी पर रखा है कहीं, ठीक है, वहां से एक लाइट रे आई, ये कुछ ऐसे हो गई, देखो बस फोकस पे फोकस नहीं पे, ना। हाँ ऐसे नहीं ना, देखो लेंस पे पड़ रही है इस तरह से, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं और इमेज फोकस पे बनेगी, बिल्कुल वो सही बोल रहे हो। पैरेलल से आई है, आई है, आई है। थोड़ा सा मैं इसको इधर से कन्वर्ट कर रही हूँ, बट समझ जाओ कि ये अपना फोकस पे जा रही है, इधर इमेज बनी है, ठीक है। दिस इज अल्फा, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, यहां पर हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर है विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट डी। आप मून को उठा के 25 सेंटीमीटर पे नहीं रख सकते हो, तो यहाँ पे एट डी या एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इज दैट ओके? इसलिए मैंने यही अल्फा कंसीडर करा। इसकी मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन होगी विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम दूसरे लेंस की बात करते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं और यहां से देखते हैं कहानी को। ये इसने इधर डाला और ये फोकस से पास हुई होगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई होगी, ठीक है। इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो, ये बन गई फाइनल इमेज। लेट्स से दिस इज बी प्राइम ए प्राइम, दिस इज बी डबल प्राइम एंड ए डबल प्राइम। बेटा ये क्या हो गया, यू ई, ठीक है, एंड दिस वन इज वी ई। अब एक बात बताओ, इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा ना। दिस इज द फाइनल इमेज एंड हियर इज द आई, तो अपने को ये एंगल बीटा मिल गया। बोलो ये चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब आप एक काम करो, टेन बीटा निकालो, जो कि क्या हो जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय यू ई, और एक आ जाएगा टेन अल्फा विच इज ए प्राइम बी प्राइम अपॉन एफ ओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर विच इज बीटा बाय अल्फा। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप वो वाला मतलब चेंज फील कर पाओ। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। बेटा विजुअल एंगल बोल दिया तो अपने आप ही चीज अंडरस्टूड है कि ये आई पर ही बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एट डी नहीं लिखा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डी पर उठाकर नहीं रख सकते, हम स्टार्स को उठाकर डी पे नहीं रख सकते। फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन टेलीस्कोप एंड दिस माइक्रोस्कोप। चलो हम फॉर्मूला पुट करते हैं मैग्निफिकेशन और उसका। बीटा का वैल्यू कितना था, ए डैश बी डैश अपॉन बी यू डैश अपॉन यू ई, और अल्फा का था ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। FO. बिल्कुल। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई एफ ओ अपॉन यू ई। इज दैट कूल? यस मैम। चलो अब हम वही दो केस पढ़ेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम नॉर्मल एडजस्टमेंट। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहां बनेगी, इमेज तो बना सकते हैं D पे. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। मैम डी अभी कह रहे डी पे नहीं बनेगी, डी पे नहीं ऑब्जेक्ट आ सकता।
ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज रख बन सकते सकते। ना। इमेज बन सकती है। हाँ, चंदा मामा को उठा के थोड़ी रख देंगे 25 सेंटीमीटर पे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। चलो बस वही चीजें लगेंगी हमारी। सॉल्व करके अब तुम लोग सॉल्व करोगे। माइनस यूई। हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, एक बार अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आया, एफ ओ बाई यू ई। तो आपको ध्यान रहता है कि हमको चाहिए क्या। यूई की निकाल लेते हैं वैल्यू कहीं से। एफ ओ बाई वन यू ई ना, इसे एफ ओ से मल्टीप्लाई करा दो। 1/यूई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ ये भी सही है, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल्स टू 1/UE, और उसको हम पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा FO डिवाइडेड मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/FE प्लस 1/D। यहाँ से मैं अगर FE से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो 1 प्लस FE डिवाइडेड बाय D आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। डी की कुछ वैल्यू होती है किसकी बेटा? डी की, डी हाँ हाँ, लीस्ट डिस्टिंक्विशन कितनी होती है मैम? 25 सेंटीमीटर फॉर एवरेज ह्यूमन आई। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यस मैम। लेट्स कम टू नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? आईज आर रिलैक्स्ड, इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक, अब आप समझ गए ना, देखो केस बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं। बस वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ पे बेटा एफ ई बराबर आ गया यू ई के। हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा था? एफ ओ बाय यू ई, क्यू है ना। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ बाय एफ ई। दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी। ठीक है, यस मैम। एक और चीज, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस यूई। FO प्लस यूई। अच्छा, इसमें ना एक केस और कह देते हैं कि आपको दे देंगे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। ठीक है, और आपसे कहेंगे कि अब निकालो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो आपको पता है यूई की जगह आ जाएगा एफई। ठीक है, FO प्लस FE। हाँ FO प्लस FE हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लेना। इज दैट ओके? यस मैम। कोई दिक्कत आई? नो मैम। चलो, तो अब एक ही क्लास हम यही रखते हैं, 1 घंटे में नोट्स कवर। भेज देना लास्ट के भी, लास्ट क्लास के। हाँ, लास्ट क्लास के भी उसके भी भेजती हूँ। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछो, कोई सजेशन देना हो अगली क्लास का तो वो बताओ कि अगली क्लास में हम क्या करें। वैसे तो हम लोग जो पर्सनली पढ़ेंगे उसमें वो तो वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को वेव ऑप्टिक्स के लिए आना है तो मैं लिंक्स वगैरह भेज दिया करूंगी, आप आ जाओ वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। और बाकी कोई चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट का किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सजेशन देते रहना, काम करते रहेंगे हम लोग। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। बाय बाय दीपाली। मैम जैसे आज हमारी लिंक भी नहीं आई वो ग्रुप पे। हाँ, विप्रो मुझे भी लिस्ट समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आया। अच्छा, एक काम करो, आपके पास क्या ऑथ लेयर लिंक वाला मतलब वो लिंक है कोई फिजिक्स की क्लास का, जिससे आपने मेरी क्लास ज्वाइन करी हो, ये वाला बैच ज्वाइन कराओ। मैम पहले की होगी वो तो, काफी पहले की। हाँ मतलब है, क्योंकि वो लिंक तो सेम रहता है। हाँ मैम। बाकी एक बार, हाँ तो एक बार मुझे वो तुम पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगी टीम से कि ऐसा क्यों हुआ, लिंक क्यों नहीं आया। ठीक है, पर तुम मुझे वो चीज भेज देना, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ओके रवि? मैम फिजिक्स की ना? ठीक है, हाँ फिजिक्स की भेजना। ठीक है, ओके बाय मैत्री।
दीपाली, तरुण, बाय बाय. बाय Thank you, रवि. ma'am. Okay, Thank you, welcome ma'am. बेटा. Good night बेटा, good night. Same to you.